जय माँ 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 जय माँ। आज के मानस प्रसंग में दैवी संपदा और आसुरी संपदा के बारे में विषय में प्रकाश डालते हैं। भगवान ने दो तरह की संपदा इस जीवात्मा को दी हैं। दोनों संपदाएं, एक तो दैवी संपदा है और दूसरी आसुरी संपदा है। दैवी संपदा जो मिली है हमको, वो दैवी संपदा हम इस तरह से जानते हैं, जैसे जब हमारी अंतःकरण की शुद्धि और बाहर की शुद्धि। अंतःकरण की शुद्धि का मतलब यानी वाणी की शुद्धता, जो हम अंदर भाव है वही हम बाहर बोल रहे हैं, ये हमारी वाणी की शुद्धता है। इसी तरह से अंदर के जो मन के विषयों में आसक्ति है, जो मन की वो जो विकार हैं, उनमें जब आसक्ति है, जैसे कामना में आसक्ति है, तो हम कामना पूरी होने पर हमें लोभ बढ़ता है, यानी मन में लोभ होता है। और जब लोभ होता है तो कामना और बढ़ती है, और जब कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होता, यानी काम क्रोध और लोभ। और जब काम क्रोध लोभ विकार आ जाते हैं मन में, तो ईर्ष्या द्वेष कपट छल पाखंड ये भी साथ साथ आता है। तो जब इसकी भी शुद्धता हो, जब मन यानी आसक्त नहीं है काम में, तो काम क्रोध लोभ पर जब विजय पा जाता है, तो अंतःकरण मन से भी शुद्ध हो और वाणी से भी शुद्ध हो। तो वाणी से शुद्धता यानी जो भाव हमारे अंदर है वही हम सत्य भाषण बोल रहे हैं, सत्य वचन कहते हैं। तो वही भाव जो अंदर वही बाहर, ये वाणी की शुद्धता, इससे भी अंतःकरण शुद्ध हुआ और मन हमारा आसक्त नहीं हुआ काम में, इसलिए हमें लोभ नहीं हुआ, हमें क्रोध नहीं हुआ, हमें अन्य ईर्ष्या द्वेष कपट ये विकार नहीं हुए। इन विकारों से जब हम मन दूर रहता है तो ये हमारी अंतःकरण की शुद्धता होती है। दूसरी शुद्धता हमारी शरीर की शुद्धता, बाहर की शुद्धता, जब हम अच्छा भोजन करते हैं, अच्छा आहार, तो हमारा व्यवहार अच्छा होता है। और जब हमारा व्यवहार अच्छा होता है तो हमारे शुद्ध आचरण होते हैं। और जब हमारे शुद्ध आचरण, शुद्ध व्यवहार, शुद्ध आहार, तो हमारी ये बाहर की शुद्धता है। भगवान कहते हैं कि ये जब दोनों तरह की अंतःकरण की शुद्धता और बाहर की शुद्धता होती है, तो और ये जीव जब माता पिता के सेवा में, उनके आदर सम्मान में, उनके आदेश के पालन में, गुरुजनों की सेवा में, उनके आदेश के पालन में, भगवत भजन में, श्रवण कीर्तन में, वेद पाठन पठन में, इनमें जब मन इसमें रमण करता है, जो जीव इसमें रमण करने लगता है, तो ये दैवी संपदा है। ये दैवी संपदा दैवी स्वभाव को प्रदान करती है। दैवी संपदा वाले जीव, मनुष्य दैवी स्वभाव प्राप्त करते हैं। ये परम गति, इसका फल भी परम गति मिलती है इनको, यानी कि भगवान इसको स्वतंत्र कर देते हैं। ये जीवात्मा स्वतंत्र हो जाता है और ये बंधन में नहीं पड़ता।
जब ये स्वतंत्र हो जाता है तो इसका आवागमन जहां मर्जी आए वैसे जाए, चाहे स्वर्ग लोक, आकाश लोक, चाहे जहां घूमे, यानी कि भगवान की शरण में रहे, ये स्वतंत्र जीव हो जाता है, स्वतंत्रता मिल जाती है। ये दैवी संपदा पहले से ही हमें मिली हुई है, जिसको हम वृद्धि नहीं कर पाते, हमें वृद्धि करना चाहिए। ऐसे ही आसुरी संपदा, आसुरी संपदा जो मिली है, आसुरी संपदा वाले मनुष्य कैसे होते हैं? जैसे यही अंतःकरण की शुद्धता हमारी अशुद्ध हो जाए, जैसे हमारे जो भाव हैं और अंदर भाव कुछ है और बाहर हम कुछ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब हम वाणी से अशुद्ध बोल रहे हैं, यानी झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं तो हम कपट कर रहे हैं, कपट कर रहेंगे तो ईर्ष्या भी आएगी, ईर्ष्या आएगी तो द्वेष भी आएगा, तो छल कपट पाखंड झूठ ये सब पैदा हो जाएंगे। ये विकार हैं, वाणी के विकार हैं। तो ये वाणी की अशुद्धता अंतःकरण को खराब करती है, अंतःकरण को अशुद्ध करती है। इसी तरह से मन भी अंतःकरण को अशुद्ध करता है। वो मन कैसे अशुद्ध करता है? जब इंद्रियों के बस में, इंद्रियों के विषय में वो आसक्त हो जाता है, किसी भी इंद्रिय के एक विषय में भी आसक्त मन हो जाएगा, तो वो उसी का चिंतन करने लगता। जब उसका वो चिंतन करेगा तो उस पे उसकी आसक्ति हो जाएगी, उस फल को पाने की आसक्ति हो जाती है मन की। और जब मन उसमें आसक्त हो जाता है तो उसकी वो कामना करने लगता है पाने की। जब वो पाने की कामना करेगा, यदि वो मिल जाता है तब तो फिर लोभ बढ़ा दिया और विकार पैदा हुआ दूसरा वाला। और यदि वो नहीं पाया तो क्रोध का विकार पैदा हो गया। तो यानी लोभ, क्रोध, काम, ये तीनों विकार आ जाने से ये महान सेनापति हैं, जो ये आसुरी संपदा के सेनापति हैं। और ये जब विकार बढ़ते हैं, छल कपट बढ़ता है, ईर्ष्या द्वेष बढ़ता है, तो ये नाना प्रकार के जो जंजाल बढ़ा लेता है, तो अंतःकरण अशुद्ध हो जाता। जब अंतःकरण की अशुद्धि नहीं होती तो हमारा भोजन भी, बाहर की अशुद्धि भी नहीं होती, जैसे बाहर की भी शुद्धि नहीं होती। जैसे बाहर हम भोजन, बाहर की शुद्धि भोजन से, यानी भोजन हमारा अच्छा हो तो अच्छा व्यवहार होगा, और जब हमारा अशुद्ध भोजन होगा तो हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होगा। जब हमारा व्यवहार अच्छा नहीं तो शुद्ध हमसे आचरण नहीं होगा। तो जब हमारा शुद्ध आचरण नहीं होगा, जब हमारा शुद्ध व्यवहार नहीं होगा, जब हमारा शुद्ध आहार नहीं होगा, तो हमारी ये बाहर की अशुद्धि हो जाएगी। तो यानी न हम बाहर से शुद्ध हैं और न हम अंतःकरण से शुद्ध हैं। जब दोनों तरह से हम अशुद्ध हैं तो दोनों तरफ से अशुद्ध होने से हमको ये संपत्ति जो है, ये आसुरी संपदा है। ये आसुरी संपदा जिनके पास होती वो आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। अब दैवी संपदा और दैवी स्वभाव वाले परम गति को जाते हैं, यानी अच्छा स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन आसुरी संपदा और आसुरी स्वभाव वाले लोग मुक्त नहीं होते, बंधन में बन जाते हैं, भवसागर को पार नहीं कर पाते, वो बंधन में बन जाते हैं। उनकी अधोगति होती, प्रभु कहते हैं हम उनको अधोगति देते। जैसे सुअर बना दिया, कुत्ते बना दिए, यानी अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। और जब अधोगति को प्राप्त होते हैं तो अब फिर किसकी शरण चाहिए? तो शरण तो जानते नहीं। आसुरी संपदा वाले संपदा में तो दौड़े, लेकिन संपदा वो उनको अधोगति को ले गई। तो यहाँ पे संपदा की वृद्धि करने के लिए, दैवी संपदा की अगर हम वृद्धि करते हैं तो हम दैवी संपदा हमको ये हमेशा जीव के साथ रहती है। और आसुरी संपदा जो हम बटोरते हैं, सब ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए ऐसे ढूंढते हैं, तो ये हमको अधोगति को ले जाती है। अधोगति में हम फिर कीड़ा मकोड़े वगैरह वगैरह इस तरह के योनियों में भटकते रहते हैं। तो इसके लिए भी भगवान कृपा करते हैं। तो जैसे एक साथ ही जल में कमल और जोग दोनों उत्पन्न होते हैं, ऐसे समझिए। उपजहि एक संग जग माही,
जलज जोंक जिमी गुण बिल गाही। एक ही साथ ये देवता और दैत्य दोनों उत्पन्न हुए थे। उसी तरह से ये कमल और जोंक दोनों एक ही साथ उत्पन्न होते हैं। परंतु कमल का स्वभाव क्या है, उसको जो ही हम देखते हैं और जो ही स्पर्श करते हैं तो सुख का आनंद करते हैं। लेकिन जब जोंक जो ही हमें स्पर्श करती है तो पहले रक्त चूसना शुरू करती है, हमारा ही रक्त चूसने लगती है। तो ये जो जोंक है आसुरी प्रवृत्ति वाली है, आसुरी स्वभाव वाले हैं। और जो कमल है उनको कहा गया है दैवी स्वभाव वाले हैं। लेकिन जो आसुरी स्वभाव वाले हैं ये इनके ऊपर भी भगवान कृपा करते हैं। कबहु करी करुणा नर देतई से बिन हेतु स्नेह। अगला प्रसंग अगले वीडियो में